चेरी हॉरर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। स्टेशन मास्टर। ट्रेन का टाइम तो यही लिखा था, ऊपर से इतना ठंड कि मेरा दिमाग जम रहा है। कसम से तबादला लेकर पछता रहा हूँ। तभी स्टेशन मास्टर को ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने जब सामने देखा तो ट्रेन तेज रफ्तार से धूल उड़ाते हुए आ रही थी। स्टेशन मास्टर भी ट्रेन को आते देख हाथ में हरी लालटेन को हिलाने लगता है। पर उसने तेज रफ्तार ट्रेन के साथ एक और चीज देखी जो ट्रेन की रफ्तार से ही उसके पास आ रही थी। स्टेशन मास्टर, ये क्या भला है जो इतनी तेज रफ्तार ट्रेन के साथ दौड़ रही है? अरे, यह तो मेरी तरफ आ रही है। स्टेशन मास्टर इससे पहले कुछ समझ पाता, उस चीज ने एक भयानक चीख के साथ स्टेशन मास्टर के जिस्म से गुजरते हुए स्टेशन मास्टर के चीथड़े उड़ा दिए। 24 साल बाद अनिल। पूरा स्टेशन ही शमशान की तरह सुनसान पड़ा हुआ है। ना आदमी और ना कोई परिंदा, बस यही एक इंसान दिख रहा है। जरा पूछूं तो कि मेरी ट्रेन किस प्लेटफार्म पर आने वाली है? अनिल, सुन भाई साहब, ये मुंबई जाने वाली ट्रेन किस प्लेटफार्म पर आएगी? हेलो, सुनो भाई साहब, आप सुनते रहे हो ना? कोई जवाब न आने पर अनिल उस शख्स की ओर करीब गया, लेकिन उसने जो देखा उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शख्स अपने हाथों को लहूलुहान कर स्टेशन पर लिखे नाम भोजपुर को काट कर मौतपुर लिख रहा था। यह देखकर अनिल बहुत ही घबरा गया, क्योंकि एक तो वहाँ उन दोनों के सिवा कोई नहीं था और ऊपर से यह शख्स इतनी डरावनी हरकत कर रहा था। अनजान शख्स, पागल आदमी, भाग जाओ यहाँ से, वरना वो आ जाएगी और तेरे जिस्म को भी चीरते हुए निकल जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा। इतना कहकर वो पागल आदमी वहाँ से भागता हुआ चला गया। तभी अनिल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और अनिल हाथ देखकर बहुत घबरा गया और पीछे मुड़कर देखा तो वह स्टेशन मास्टर था। स्टेशन मास्टर, आप कौन हो और इस वक्त यह स्टेशन पर क्या कर रहे हो? अनिल, दरअसल मुझे मुंबई जाना है। ये रही मेरी टिकट। अब मुझे पता नहीं है कि ये ट्रेन किस प्लेटफार्म पर आएगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं? स्टेशन मास्टर, अच्छा, तो तुम हो वो पहली यात्री जो 24 साल बाद इस स्टेशन से अपना ट्रेन पकड़ेगा। अनिल, 24 साल बाद? ये क्या आप बोल रहे हो? स्टेशन मास्टर, हाँ, क्योंकि इस 24 सालों में इस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी और अगर रुकी तो उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अनिल, ऐसा क्या हुआ था 24 साल पहले और कौन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे? स्टेशन मास्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ये क्या कह रहे हैं? स्टेशन मास्टर, डरते क्यों हो? ने अपना इंतकाम ले लिया है, अब वो किसी को नहीं मारेगी। चलो मैं तुमको स्टेशन की कहानी सुनाता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी ट्रेन आने में अभी बहुत वक्त है। अब सुनो कहानी। तो आज से 24 साल पहले यह एक स्टेशन मास्टर था जिसका नाम मनोहर था। मनोहर, बेटी लक्ष्मी, आज फिर तेरी वजह से लेट हो जाऊंगा। मैं रोज तू ऐसा ही करती है। लक्ष्मी, पिताजी बस एक मिनट, पहले आप ये
स्वेटर पहनिए और मुफलर भी, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। अगर मैं न रहूं तो आप 2 ही दिन में तबीयत खराब करके बैठ जाएंगे। मनोहर: हाँ, देख रहा हूँ। तुम बेटी से धीरे धीरे मेरी माँ बनती जा रही हो। तुम तो शादी करके अपने घर चले जाओगी, मगर मुझे तो अकेला ही रहना है। लक्ष्मी: मैं कहीं नहीं जाने वाली आपको छोड़कर पिताजी, और अगर किसी ने मुझे आपसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। मनोहर: तेरा गुस्सा हमेशा नाक पर बैठा रहता है। पता नहीं अपने पति का क्या हाल करेगी तू। चल, अब मैं चलता हूँ। मेरी ट्रेन आने वाली है। अगर टाइम से सिग्नल नहीं दिया तो हजारों पैसेंजर खामखा परेशान हो जाएंगे। सुरेश: यार अमन, घंटों से ऐसे ही चले जा रहे हैं। क्या बकवास है ये। हम तीनों के अलावा कोई नहीं है पूरे कंपार्टमेंट में। राहुल: हाँ यार अमन, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। पूरे कंपार्टमेंट में सुरेश और हम दोनों ही हैं। अरे, जब अकेले ही जाना था तो गाड़ी से ही आ जाते। ये ट्रेन में खटर खटर करते हुए क्यों जाना जरूरी थी। अमन: अरे चुप बैठो तुम दोनों, बहुत सुन ली तुम्हारी। लड़कियों से बात करी थी साथ चलने की, वो तो आई ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सुरेश: लड़कियां साथ नहीं आई तो क्या हुआ, रास्ते में किसी को उठा लेंगे। वैसे भी तेरे बाप मिनिस्टर हैं, फिर किस बात का टेंशन है तुझे। अमन: अच्छा रुको, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम, सबको मजा आ जाएगा। इधर स्टेशन मास्टर अपना खाना और कपड़े ले जाना भूल जाता है, इसलिए लक्ष्मी घर से खाना और कपड़े लेकर स्टेशन की ओर निकलती है। लक्ष्मी: फिर सब कुछ भूलकर काम पे चले आए हैं ना। पिताजी: मैं ना रहूं तो पता नहीं आप अपना ख्याल कैसे रखोगे। मनोहर: अच्छा हुआ तू आ गई बेटी, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। मनोहर ने जब भूख की बात करी तो लक्ष्मी ने मनोहर को खाने का डिब्बा, स्वेटर और मफलर पकड़ाते हुए कहा कि पिताजी, अच्छा रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों ही खाना शुरू करेंगे। इतना कहकर लक्ष्मी पानी लेने के लिए बढ़ी थी कि तभी एक ट्रेन आकर स्टेशन पर खड़ी हुई और स्टेशन के लाउडस्पीकर से आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 2 पर आ चुकी है। लक्ष्मी पानी के लिए जा रही थी, तभी ट्रेन का दरवाजा खुला और अमन, सुरेश और राहुल तीनों ही दरवाजे पर खड़े लक्ष्मी को देखकर हंस रहे थे। राहुल: अरे मौका सही है, मैं तो कहता हूँ उठा ले इसे। अमन: हाँ अमन, उठा ले, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ना ही ट्रेन के कंपार्टमेंट में कोई है और ना स्टेशन पर। जब किसी को कुछ ही पता नहीं चलेगा तो फिर डर कैसा। और भूल मत, तेरा बाप मिनिस्टर है, मिनिस्टर। राहुल और सुरेश की बातें सुनकर अमन ने दबे पैरों से लक्ष्मी को दबोच लिया और जबरदस्ती उसे अपने साथ ट्रेन के अंदर ले गया, जिसमें राहुल और सुरेश भी उसकी मदद करने लगे। लक्ष्मी चिल्लाते हुए, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। पिताजी, ये लोग जबरदस्ती मुझे ट्रेन के अंदर ले जा रहे हैं। तभी लक्ष्मी की चीख सुन मनोहर तुरंत ही लक्ष्मी को बचाने दौड़ पड़ा, लेकिन तब तक अमन, राहुल और सुरेश लक्ष्मी को ट्रेन के अंदर लाकर दरवाजा बंद कर चुके थे। मनोहर रोता हुआ, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मेरी बेटी को। मनोहर अपनी बेटी को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था कि ट्रेन भी चलने लगी। मनोहर भी ट्रेन के साथ दौड़ने लगा। लक्ष्मी किसी तरह खुद को बचाकर खिड़की पे आ गई और वह अपने पिता को देखकर रोते हुए बोली कि पिताजी, मुझे इन लोगों से बचा लो, ये बहुत गंदे लोग हैं। यह सब लक्ष्मी खूब रोते हुए बोल रही थी। अमन ने लक्ष्मी के बाल पकड़े और खिड़की से दे मारा, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। लक्ष्मी के साथ यह सब होता देख
मनोहर को सदमा लग गया था। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि मनोहर का पैर फिसला और एक चीख के साथ ट्रेन ने उसके टुकड़े कर दिए। अपने पिता की चीख सुनकर लक्ष्मी को पता चल गया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और अमन का मुंह नोचकर वो दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उन तीनों से कहा, लक्ष्मी, जिस तरह तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी है, मैं भी तुमको मिट्टी में मिला दूंगी। याद रखना, मैं जब तक तुम लोगों के खून से नहा नहीं लेती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह कहकर लक्ष्मी ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देती है। अनिल, पर आपने तो कहा था कि लक्ष्मी ने अपना बदला ले लिया है, मगर उसने तो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। फिर उसका बदला कब पूरा हुआ? ट्रेन मास्टर, लक्ष्मी की मौत के बाद उसकी आत्मा स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन की पीछा करती थी और जो भी उसके रास्ते में आता वो उसके चीथड़े उड़ा देती थी। इस डर से पैसेंजर ने यहाँ उतरना बंद कर दिया और धीरे धीरे ट्रेन भी स्टेशन पर नहीं रुक सकती। लेकिन फिर उस ऊपर वाले ने इंसाफ दिखाया और 24 साल बाद फिर से वो तीनों इसी रास्ते से मुंबई जा रहे थे। लक्ष्मी, आज मैं खून से नहाऊंगी, तुम तीनों की मौत से नहाऊंगी। आज वो दिन आ गया है। तुमने मुझे बर्बाद किया था, मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी ने राहुल और सुरेश की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया और वह दोनों तड़प तड़प कर मर गए। लक्ष्मी ने जिस भयानक तरीके से राहुल और राकेश को मारा था, वो देखकर अमन की रूह कांप गई और वो तुरंत ही लक्ष्मी की आत्मा के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अमन, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं अपने गुनाह के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपने पापा को ढूंढने जा रहा था। अगर पता होता कि तुम मेरी मौत बनकर मेरा इंतजार कर रही हो, तो मैं कभी इस रास्ते से नहीं गुजरता। लक्ष्मी, मुझे पता था कि तू अपने बाप को ढूंढता हुआ इस रास्ते से जरूर गुजरेगा, इसलिए मैंने तेरे बाप को पहले से ही अपने पास रखा हुआ है। वो देख, तेरा बाप। अमन ने जब लक्ष्मी की नजरों को पीछा किया तो उसे अपने मिनिस्टर पिताजी को देख, जो अपनी बाहें फैलाए अमन को गले लगाने के लिए तैयार थे। लक्ष्मी, जिस तरह मेरे पिताजी मुझे तड़पता हुआ देखकर मर गए, उसी तरह तेरे पिताजी भी तुझे तड़पता देखकर मर जाएंगे। अपने पिता को बाहें फैलाए देख अमन उनके गले लगने ही वाला होता है कि लक्ष्मी अमन के जिस्म से तेजी से गुजरते हुए निकलती है। उसके जिस्म के चीथड़े उड़ाते हुए उसे फाड़ देती है। इतनी भयानक मौत देख कर अमन के पिता की चीख निकल जाती है और वो पागल हो जाता है। अनिल, तो वो जो पागल मैंने देखा था, वो अमन का बाप मिनिस्टर था? स्टेशन मास्टर, हाँ, वो पागल अमन का बाप ही है। अभी ये सब छोड़ो और अपनी ट्रेन पकड़ो, रात हो चुकी है। अनिल उस वक्त ट्रेन पकड़ता है और मुंबई शहर के लिए निकल जाता है। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो ऐसे विचित्र, कल्पनीय, अद्भुत और रोमांचकारी और डरावनी घटनाओं और अनुभवों को आप लोगों तक पहुंचाना है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। तो आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में।